तो गाइस सुनो, बिफोर डिस्कसिंग होमवर्क, पहले ना मैं आप लोगों को एग्जाम्पल 6, 7 और 8 इसलिए कराना चाहता हूँ, जस्ट इफ इन केस हमारा होमवर्क में ही डिस्कशन खत्म अगर हो, अरे समय खत्म हो जाए तो फिर अपना कल का क्लास में एन लिख हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कराना चाहता हूँ, फिर आप आज होमवर्क ले लेना बच्चे, 2 क्वेश्चन अपन डिस्कशन देख लेंगे। आप लोग फट से पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। दिस इज वेरी 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 लाइकली टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बीवीएम स्पेशली। ये आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आया हुआ है। एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़िए आप लोग। तुमको पावर सेट याद है? एक बार क्विक रिवीजन फॉर पावर सेट। 1 और 2 दो एलिमेंट्स है, तो पावर सेट ऑफ ए इसके सबकी सब सबसेट्स कंटेन करेगा, यानी एक तो ये, एक ये, एक ये और आखिरी क्यूटी पाई हमारा 5। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़, आपको याद है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं पावर सेट के अंदर? 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक है, चलिए अब देखो, इसने बोला है मेरा ए सेट जो है वो एम्प्टी सेट है। एक एम्प्टी सेट के, मान लो ए सेट मेरा एम्प्टी सेट है, तो इसके क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं? 5 एम्प्टी नल सब सेम होता है बेटा। ठीक है ना। एक एम्प्टी सेट, नल सेट या 5 सेट के कितने सब क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं? बस वो खुद ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम देखो ना, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 2 0, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं था, तो एक ही इसका सबसेट हो सकता था, और वो सबसेट क्या रहेगा? खुद ही 5 रहेगा। करेक्ट। तो वो 5 का सेट, देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। दिस इज व्हाट? दिस इज अ सेट which is empty. Now this is not a set which is empty. This is a set जिसका एक एलिमेंट है एम्प्टी सेट। मतलब ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर दिस इज एन एलिमेंट, एम्प्टी सेट इज एन एलिमेंट। अब ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें एक एलिमेंट हो चुका है, तो इसके सबसेट्स में कितने एलिमेंट्स हो गए? 2 है, 2 एलिमेंट्स हो गए। क्या क्या हो गए? एक तो खुद रहेगा वो, तो इसके सबसेट में एक तो ये रहेगा, करेक्ट, और एक नल सेट रहेगा। देखो अकेन, देखो तुमको समझ में आ गया होगा, आई एम अज्यूमिंग, बट स्टिल मेरी खुशी के लिए, मेरे मन की संतुष्टि के लिए एक बार देखो प्लीज़ यार। मेरा एक सेट है एम्प्टी सेट, उसको चलो ऐसे डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी के लिए जानबूझ के। इसके पावर सेट में इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं था, तो पावर सेट विल बी एम्प्टी सेट का सेट। नाउ दिस इज एक्टिंग लाइक एन एलिमेंट। मान लो एलिमेंट है 2, ठीक है ना। मैं बोलूँगा 2, लिखूँगा ये 2, मेरे सेट के अंदर 2 लिखा हुआ है ना, एक ही एलिमेंट है 2, तो सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 2 हो सकता है सर, और एक 5 हो सकता है। समझा तुम लोगों को? करेक्ट, कोई इशू किसी को भी? बट एक 2 का सेट रहेगा ना, तो ये 2 का सेट, सही ना। 2 का सेट क्यों हो रहा है, समझा तुम लोगों को? अब वो इतने सारे ये बने जा रहे हैं जो है, उससे बचने के लिए वापस से देखो, अब मेरा ए एम्प्टी सेट है, मैं 5 ही लिख रहा हूँ उस चीज़ को। हाँ बेटा, हाँ बेटा, यस यस यस, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, देख, अगर मेरा देर या क्लास में वो बेटा 5:30 बजे की क्लास है, मेरे को बाद में कॉल कर, बाय। अभी देखो, ए जो है मेरा मेरा एम्प्टी सेट है, करेक्ट, तो उसके मेरे सबसेट्स, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसके मेरे सबसेट्स क्या हो गए? खुद ही ये, ठीक है। अब सबसेट का सेट जो रहेगा, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरा? ये जो जो सबसेट्स है उसको एक सेट में डाल दिया मैंने। अब इसको बी के लिए मैं कोई बी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सेट बी के अंदर एक एलिमेंट है, तो बी का पावर सेट क्या होगा? जो भी उसके अंदर एलिमेंट था वो उसका सेट और 5। समझी बात है ये चीज़? तो बेसिकली दिस इज पावर सेट ऑफ ए, दिस इज पावर सेट ऑफ ए,
समझी बात है क्या हुई है? करिए बेटा, ये थोड़ा ट्रिकी है, कई लोग रट लेते हैं, वुड नॉट रिकमेंड दिस। हाँ मेरे थे, बिल्कुल मरा देगी तू, मार डालेगी तू लोगों को, करके देखना है। देखो पहले तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, तो चार आउटपुट्स आने चाहिए अपने। देखो मेरे इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते थे। पहला सबसेट तो ये खुद एलिमेंट, करेक्ट। दूसरा ये खुद एलिमेंट, तीसरा ये दोनों एलिमेंट्स, ठीक है। और चौथा फाइव का सेट, सॉरी ये ऐसा वाला इसका, नहीं नहीं वो ये, नहीं मत जाओ उस पर, डेप्थ पे मत जाओ उस चीज़ पे बेसिकली, नहीं नहीं नहीं। तो बेटा फट से अभी आप लोग एग्जाम्पल नंबर क्या था, ये 6 था, वो करोगे। इसके बाद का तो कोई सेंस ही नहीं है दोनों क्वेश्चंस का। हाँ बेटा, नहीं है टाइम, कोई बात नहीं, परमिशन मशीन, कोई बात नहीं। उसे अकाउंट्स की नहीं है बोल रहा है वो, मंदा बुक। हाँ बेटा, डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी तेरी, तू यस, चलिए ये हो गया है। नाउ गाइस जेन्युइनली सॉरी, पावर सेट क्या, मैं समझा नहीं। ऑफ पावर सेट ए, नहीं पावर ऑफ पावर सेट ए खत्म। उसने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, कार्डिनल नंबर्स इसके लिए। चलिए ओए पापियो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इंडिया की देखी मैंने, फुटबॉल की नहीं देखी। ए एंड बी के एम और के एलिमेंट्स है, तो पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इतने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इतने हैं। इफ द रेशियो ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर टू कार्डिनल पावर सेट ऑफ बी का कार्डिनल नंबर इज व्हाट 64/1, ठीक है। पर देखो तुमको ये समझ में आ रहा है क्या, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? अगर ए में m एलिमेंट्स है, पावर सेट ऑफ ए में 2m एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसके अंदर 2k एलिमेंट्स हो जाएंगे, यदि को 64, 64 को मैं 2 4 8 नहीं 2 4 8 16 32 64 2/6 लिख सकता हूँ। तो 2m माइनस के इज इक्वल टू 2/6, बेसिकली m माइनस के इक्वल टू 6 हो जाएगा। और दूसरा इसने बोला हुआ है m प्लस के इज इक्वल टू 12। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, m की वैल्यू 9, k की वैल्यू 3। बेटा ये a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज a की पावर m माइनस n, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। समझा ये क्वेश्चन का? देख तेरे को उस वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए m है, मान ले 3 है, तो पावर सेट में 2/3 एलिमेंट्स रहेंगे ना, तो पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2/3 रहेंगे वैसा। तो एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के है, तो उन दोनों के पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो होता है को 64:1 दिया गया, तो वहाँ से मैंने बनाया। कर लो इसको, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बट चलता है।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लॉग देखो समझ गया तो बड़ी बात है। हाँ वो इंडाइसिस तो ईजी है, उसके बाद जब लॉग शुरू होगा समझिए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं समझो स्ट्रेस नहीं लेना, मैं करवाऊँगा अच्छे से वाला, एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर। हाँ बाइनरी तो फुद्दू है, एक सेशन में ही लगाऊंगा 10 मिनट लगेंगे, उसमें एक ही टॉपिक तो है। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी खत्म, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है वो, सब कटा हुआ है वो, हाँ कुछ भी नहीं है वो। चलिए हो गया ये गाइस। हाँ माई झाला तुझा बढ़िया आके। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए बेटा। टू फाइनाइट सेट्स हैव जो भी एंड जो भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट इज 56 मोर दैन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड। तो देखो सबसेट पहले वाले में कितने हैं, 2m हैज़ 56 मोर दैन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड। तुमको ये समझाया क्या हुआ इक्वेशन। हाँ अब 2m माइनस 2k इक्वल टू 56। अब एक बार ना थोड़ा देखो जुगाड़ टाइप चीज़ें है इसके अंदर। अब मुझे तो 2m बड़ा या 2k बड़ा, वहाँ पे इक्वेशन देखिए परफेक्ट। तो छोटा वाला मैंने कॉमन निकाल दिया, तो 2m अपॉन 2k माइनस 1 बच गया ये ठीक है। 2k टू डिवाइड किया बेटा, समझ लो दोनों को कॉमन निकाला। अगर मैं अगर 8 प्लस 4x में से 2 कॉमन अगर निकालता हूँ, वैसे 4 निकलेगा, तो क्या मैं 8 को भी 2 से डिवाइड करता हूँ, 4x को भी 2 से डिवाइड कर लेता हूँ बेसिकली, समझा। तो वैसे डिवाइड किया मैंने कॉमन निकाला है। अब देखो इसके बाद में ये बन गया मेरा m माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या मैं 56 को 8 इंटू 7 ना, हाँ तो 2�3 इंटू 7�1 लिख सकता हूँ मैं, करेक्ट। ये चीज़ इससे इक्वेट होगी और ये चीज़ इससे इक्वेट होगी, आई विल टेल यू वाई। ये तो 2 का पावर सिर्फ यही कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसके बराबर रहेगा, और बची हुई सब कुछ चीज़ें मिला के 7 की पावर 1 के बराबर ही हो सकती है, क्योंकि 2k विल नॉट बी एवर बी इक्वल टू 7 के नॉट बी रिप्रेजेंटेड 2 की पावर समथिंग, इस कारण से यहाँ तक है ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज 2k is equals to 2�3, which implies k is equals to 3. Next 2m minus k minus 1 is equals to 7, तो 2m minus k is equals to 8, 2m minus k is equals to 2�3, तो m minus k equals to 3। देखो k की वैल्यू 3 पता ही थी, तो m की वैल्यू 6 आ जाएगी उससे। समझी बात है क्या हुई है। देख तेरे को लाल वाले पार्ट तक क्या समझा, देख पहले तूने ये फर्स्ट स्टेप क्या सेकंड स्टेप को समझ में आ गया। थर्ड के लिए तूने क्या किया, छोटा वाला नंबर कॉमन निकाल दिया, 2k छोटा था। कॉमन निकालना मतलब दोनों से डिवाइड करना होता है बेसिकली। 8 प्लस 4x, देख जो मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ बताता हूँ मैं। इसमें से 4 अगर कॉमन निकल रहा है तो ये 8 की जगह तू 2 लिखती है, वो 8 डिवाइडेड बाई 4 करके लिखती है तू। 4x में से भी तू अगर निकालेगी तो वो तू क्या करती है, 4x/4 करती है बेसिकली। होता ही है, तू कभी सोची ही नहीं है चीज़ का। मान लिया अगर यहाँ पे y भी होता और अपन y में से भी 4 कॉमन निकालते थे तो y अपॉन 4 बन गया होता। तो वैसे ही मैंने कॉमन निकाला है, तो वो ये बन गया है 2m अपॉन 2k माइनस 2k अपॉन 2k, तो ठीक है दैट विल मेक इट 1 बेसिकली। ये इससे इक्वल आगे का सॉल्व करना तो आ जाएगा। नाउ इफ डन प्लीज अभी के अभी स्टार्ट सॉल्विंग, जिनका हो गया आई मीन सॉरी 12th एंड 13th क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। हाँ वो यही वाला है ना जो तुमको जैसे कराया मैंने, हाँ वो दिखा रहा हूँ, ये पगली का हो जान दे। हाँ बेटा, हाँ तो 4 मिनट में हो जाएगा ना वो तेरा। फिर कल एग्जाम्पल्स पूरे करे जो बचे हुए हैं, एक्सरसाइज के जो बचे हुए पूरे हो रहे हैं, वो फिर न्यू एक्सरसाइज अपन शुरू कर पाएंगे।
हो गया गाइस ये। प्लीज़ आप लोग अभी वो दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है 12th और 13th अटेम्प्ट करेंगे। नहीं, वो प्रॉपर, हाँ प्रॉपर सबसेट्स का था 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट माइनस नीचे डिनोमिनेटर नीचे -1। Fortunately, you guys won't be having any homework today. ठीक है ना? तो in the next session we'll be through with a lot of things. नहीं टाइम बचे, नहीं जम रहा है। हाँ, कौन सा नहीं जम रहा है मुझे बता। दोनों। इफ द सेट ए हैज़ 5 एलिमेंट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5, हाउ मेनी सबसेट्स विल इट हैव? तो 2⁵, 32, ठीक है, समझा क्या? अबे 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। इफ ए हैज 6 एलिमेंट्स नाउ, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6, हाउ मेनी प्रॉपर? तो 2⁶ -1, तो 63 हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2�n एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज 2�n -1। ये ध्यान रखना, ये MCQ शार्प क्वेश्चन है। नाउ 13th क्वेश्चन तो ये उसके ऐसे है ना बेटा, जो अभी तेरे को मैंने दिया था ये वाला एग्जाम्पल नंबर 8। एक बार वो क्वेश्चन नंबर 13 तो खुद से ट्राई कर बेटा, तो भले एग्जाम्पल 8 का देख के ट्राई कर, जैसा भी करना है, बट वो ट्राई कर एंड यू गाइस कैन गेट इट टुमारो, ठीक है। सेम टाइम विल डिस्कस दिस थिंग एंड विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3, ठीक है। चलिए, यू गाइस कैन स्टार्ट लीविंग।